नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर बुलाई गई बैठक। दोपहर 12 बजे होगी बैठक। पर्यावरण मंत्री, सभी संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। देखा जा रहा है किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। हर रोज वायु प्रदूषण के मामले लगातार हाई हो रहा है। इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बैठक बुलाई गई। 12 बजे बैठक होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? और बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफी दिक्कतें इसकी वजह से हो रही है। AQI मीटर पर जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो 400 पार कर चुका है और कई जगह इससे भी बहुत ज्यादा है, यानी खतरनाक स्तर पर AQI मीटर पहुंच चुका है। तो इसी को लेकर आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से एक बैठक बुलाई गई है अधिकारियों के साथ, जिसमें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहेंगे। तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई है। अब देखना यह है कि इसमें क्या कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी GRAP लेवल 3 जो है वो दिल्ली के अंदर लागू है, जिसमें कि जो डीजल के पुराने वाहन हैं। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ अहम हो सकता है? देखिए, इसमें जिस तरह से लगातार स्थिति खराब हो रही है और अभी दिवाली आई भी नहीं है, क्योंकि दिवाली के बाद अभी और स्थिति खराब हो सकती है। जिस तरह से अभी से ही इस तरह का माहौल है, तो हो सकता है कि आज मीटिंग के बाद ऑड इवन जो योजना है, जिसमें कि और नंबर की गाड़ियां एक दिन चलती हैं, इवन नंबर की गाड़ियां नेक्स्ट डे चलती हैं, तो ऑड इवन लागू हो सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। जी, इस बीच लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, दोनों एक दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा? देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीति करेंगी, वो उनका हक है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। अब आप देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये जरूर LG से सिफारिश की गई है कि वो केंद्र से कहें कि जो दिल्ली से सटे हुए स्टेट में जहां उनकी सरकार है, वहां की सरकारों को निर्देश दें कि वो भी इस पर कदम उठाए। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो पॉलिटिकल पर्यटन से वापस आए हैं और अब उनको लग रहा है कि कुछ करना चाहिए, इसलिए बैठक बुलाई जा रही है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप इस पर जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है नागेंद्र, लेकिन बीते दिनों की अगर बात करें, बीते कुछ महीनों की बात करें, तो आपके तमाम मंत्री, खुद अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार कई दावे किए गए कि प्रदूषण में सुधार है, कई काम गिनाए गए। तो उस सब को लेकर अब आम आदमी पार्टी की ओर से क्या सफाई दी जाती है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी जो शुक्रवार में बैठक हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो पॉल्यूशन दिल्ली NCR के अंदर है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको सिर्फ दिल्ली सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो दिल्ली सरकार ने हाथ उसमें उठाए हैं। उनका कहना है क्योंकि इसके चाहे हरियाणा से पराली जलकर पॉल्यूशन हो रहा हो या फिर पंजाब से हो रहा हो, तो इसमें जो दिल्ली NCR से सटे हुए जो शहर हैं, वहां पर जिनकी सरकार है उनको भी कदम उठाना होगा। लेकिन तो ये हर साल की बात है, नवंबर से लेकर दिसंबर अक्टूबर में हर साल इसी तरह से प्रदूषण हावी होता है। और जस्ट चाहे बसों पर रोक लगाना हो, इस तरह के जो तमाम कदम है, ये पहले क्यों नहीं उठाए जाते? देखिए, जो हमारी सिविक एजेंसी है या फिर जो सरकारें हैं, वो हमेशा सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आप चाहे
बीजेपी की सरकारों की बात करें या फिर यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी बात करें, दिल्ली एनसीआर में भी कई चीजें ज्वाइन की गई हैं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, और यदि गुड़गांव की बात करें तो उधर भी कई चीजें बैन की गई हैं। तो सिर्फ प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जिन चीजों से पॉल्यूशन होता है उन पर बैन किया जाए, लेकिन सवाल हर साल यही उठता है कि जब भी मौसम चेंज होता है उसमें इस तरह की स्थिति दिल्ली एनसीआर के अंदर होती है, तो पहले से ही सचेत क्यों नहीं रहती हैं सरकारें? ये एक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।